नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कोटद्वार में की जनसभा। सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के जोशीमठ में करते दिखे चुनावी रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में की जनसभा। विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन साबित हो रहा ठगबंधन। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान की तैयारी पूरी। 72 घंटे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर होंगे सील। 17 से 19 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। लोकसभा चुनाव के लिए बुक हुई गाड़ियां, विवाह के लिए नहीं मिल रहे वाहन, लोग परेशान। 19 अप्रैल को वोटिंग। और 4 धाम के लिए पंजीकरण हुआ शुरू। 10 मई से शुरू हो रही यात्रा। पहले 2 घंटे में 4000 लोगों ने कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बढ़ेंगे खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी जनसभा के लिए कोटद्वार भावर के दुर्गापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने जनसभा में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला भी बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कल रामनवमी है। रामलला 500 सालों के बाद अपना जन्मदिन टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाएंगे। मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। मैं आज आपको बताने आया, उत्तराखंड की राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड वासियों ने कभी नहीं भूलना चाहिए। उत्तराखंड राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड की रचना का विरोध कौन करता था? भाई बताओ मुझे, कौन करता था? जोर से बोलो, कौन करता था? रामपुर किला पर किसने गोलीबारी करी थी? उत्तराखंड के युवाओं पर किसने गोली चलाई? उत्तराखंड को किसने बनाया? जोर से बोलो, किसने बनाया? भाजपा ने बनाया, अटल जी ने बनाया। अब मोदी जी इसको संवारने का काम कर रहे हैं। भाई, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत का कारवां लगातार बढ़ रहा। उनके समर्थन में कई सामाजिक संगठन के लोगों ने अपना योगदान देते हुए उनकी जीत सुनिश्चित करने का दम भरा है। इसी कड़ी में रामनगर स्थित लोटस होटल में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक संगठन सर्वजन सेवा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कमाल पाशा अंसारी, ऋषिवादी कश्यप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चेतन यादव और अखंड भारत विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवतार सिंह मिगलानी ने हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन दिया है। हमारी पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देकर भारी से भारी बहुमत से जितवाने का काम करें। इसी बात को लेकर के पूरे उत्तराखंड में हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हमारे समाज के साथ धोखेबाजी और दगेबाजी की है, इससे हमारा समाज बहुत आहत हुआ है। आरक्षण का मुद्दा हमारा वर्षों से चला आ रहा है। वह प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में खड़े होकर के ये कहा कि अनुसूचित जाति के ओबीसी समाज के लोगों से नौकरी में आ जाने से नौकरी का स्तर खराब हो जाता है।
जो रखी गई है हमारे बीच में हमारे सुशील लाठी जी हैं जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री भी हैं। यहाँ पे 3 पार्टियों ने हमें समर्थन दिया है, 3 समाज के लोगों ने। ऋषिवादी कर्मशील यंग परमार्थी पार्टी है जिसके हमारे गिरीश चैतन्य यादव जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, कश्यप समाज के वो हैं, इन्होंने हमें समर्थन दिया। हमारे वीरेंद्र रावत जी के लिए इनकी पूरी टीम जो है यहाँ पर आई है समर्थन देने के लिए और लोगों से एक तरीके से रिक्वेस्ट करने के लिए कि इनके समाज के लोग कांग्रेस को वोट करें और हमारे वीरेंद्र रावत जी को जिताकर यहाँ से भेजें। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है। इसी के बीच बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर अजय भट्ट, नैनीताल ऊधम सिंह नगर सीट प्रत्याशी ने कहा कि सभी नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे उन्होंने बीजेपी में मोदी के ऊपर विश्वास जताया है और कहा कि विभिन्न दलों के नेता विशेषकर कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता का जो इस बार 400 पार का नारा था वो सफल होने वाला है। लोकसभा चुनाव के चलते किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को कोई भी मौका चूक ना जाए ऐसा सभी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के चलते भगवानपुर में भाजपा नेता सुबोध राकेश के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें मुस्लिम राजपूतों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को समर्थन दिया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें हर समुदाय का समर्थन मिल रहा और उनकी भारी मतों से जीत होने वाली है। वहीं भाजपा नेता सुबोध राकेश ने कहा कि उनकी भगवानपुर विधानसभा से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत 50,000 मतों से भी अधिक वोट लेकर जाएंगे। मुस्लिम राजपूत समाज के कुछ सम्मानित लोग 20-25 गांव के लगभग 2-3 मजबूत लोग सम्मानित लोग यहां पर आए और त्रिवेंद्र रावत जी को उन्होंने अपना आशीर्वाद देने का काम यहां पर किया है। आप लोग देख रहे हैं एक व्यवस्था के साथ कार्यक्रम हुआ है और सब बहुत पूरे जोश और खरोश के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया। आपकी तरफ से कितना प्रयास किया जा रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत? देखिए वो तो आप मेरे मीडिया के साथ ही निश्चित रूप से देख रहे होंगे। ऐसे आम आदमी भी देख रहा है कि कितना प्रयास मेरा चल रहा है। मेरा प्रयास है कि भगवानपुर विधानसभा जो हमने नारा दिया अब की बार 50,000 पार वो हो जाना चाहिए और वो होता दिख रहा है क्योंकि सर समाज हमारे साथ जुड़ रहा है। रुड़की में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने रोड शो किया। प्रीतम सिंह के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। प्रीतम सिंह ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी युवा होने के नाते युवा बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ जुड़ा है और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी हरिद्वार लोकसभा की सीट ही नहीं उत्तराखंड की 5 सीट जीत रही है। बीजेपी के राज में जनता बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पर है। इस दौरान अंकिता भंडारी कांड के बारे में भी उन्होंने बातचीत की और कहा कि ये कांड जनता के सामने है। इस चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत राज्य में मतदान प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 को संपन्न होंगे। जनपद चंपावत अंतर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत 19 अप्रैल 2024 को मतदान होना है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी पिछले 72 घंटों का एसओपी में निर्देश निर्गत किया गया है। ये जानकारी देते हुए चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद चंपावत की नेपाल राष्ट्र से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा को 16 अप्रैल 2024 की शाम 5 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2024 तक मतदान समाप्ति तक सील किया जा रहा है। हमारा 72 आवर्स का प्रोटोकॉल है जो माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके अनुसार हम लोग जनपद में सभी इंस्ट्रक्शंस को अक्षरतः लागू करने के लिए यहाँ पे प्रयासरत हैं। आज शाम को नेपाल सीमा से जो है हमारा जो 2 फॉर्मल ओपनिंग्स हैं उनको हम आज सील कर देंगे फॉर नेक्स्ट 3 डेज। सिमिलरली नेक्स्ट 48 आवर्स में हमारी जो शराब की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी।
आज शाम से 5 बजे से जो नेपाल बॉर्डर है वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार सील की जाएगी। उसमें जगह जगह पे हमारे बैरियर्स और जहाँ पे भी एसएसटीज है और एसएसबी की डिप्लॉयमेंट है वहाँ पे उनको सूचित किया गया कि आवागमन हेतु बंद किया जाए वो मार्ग। और जहाँ पे इमरजेंसीज रहेगी, जैसे हेल्थ इमरजेंसी है या कोई भी शादी या किसी तरीके का समारोह है, उसके इमरजेंसीज में आफ्टर ड्यू परमिशन और ड्यू प्रोसेस के बाद उनको अलाउ किया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चंपावत के जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की। डीएम पांडे ने बताया कि 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चंपावत जिला पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने बताया कि जिले के 17 दुर्गम बूथों के लिए 17 पोलिंग पार्टियां 17 अप्रैल को रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि मतदान कराने के लिए 377 पोलिंग पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। डीएम ने बताया कि 12 बूथों में जहां बिजली और कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं है, वहां अस्थायी विद्युत कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ पोलिंग पार्टियों को वीडियो कैमरा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही सैटेलाइट फोन भी दिए जा रहे हैं। इस द्वारा एक विशेष सत्यापन अभियान चला जाएगा जिसमें हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी व्यक्ति इस विधानसभा के दोनों विधानसभाओं के मतदाता नहीं है वो इस क्षेत्र में ना रहे। इसके अलावा अब हमारी कल से हमारी मतदान पार्टियां जो है रवाना होना शुरू हो जाएंगी। कल P-2 के दिन लगभग 17 पार्टीज ऐसी हैं जनपद में जो अपने गंतव्य को रवाना होंगी और उसके अलावा जो शेष हमारी 327 पार्टीज हैं वो P-1 में की जाएंगी। चुनाव है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए हमारे पास लगभग 2 कंपनी CAPF की SSB की आई हुई है। जो PAC है वो एक कंपनी IRB की आई हुई है। यूपी से 700 होमगार्ड्स की तैनाती हुई है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, PRD और हमारे जनपद के होमगार्ड, इनका डिप्लॉयमेंट होगा और हमारे जनपद के जितने भी पुलिस कर्मचारी, अराउंड 600 कर्मचारियों का डिप्लॉयमेंट इस पूरे चुनाव में किया जाएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी रिजर्व कंपोनेंट नहीं रखा गया है। सभी डिप्लॉयमेंट प्रॉपर्ली उनके गाइडलाइंस के हिसाब से किया गया है। लक्सर के बुक्कनपुर गांव के प्राइमरी विद्यालय में स्कूली छात्र छात्राओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने मतदान जागरूकता रैली भी निकाली। विद्यालय में पहुंची CDPO सुधा त्रिपाठी और BLO सबनम ने बताया कि आज हमने छात्र छात्राओं के द्वारा मतदान जागरूकता रैली निकालकर मतदान के प्रति 18 वर्ष पूर्ण करने वालों को जागरूक किया है। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में हर व्यक्ति, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, 18 साल के बच्चे, विशेष तौर से लड़के या लड़कियां, सभी लोग इस महोत्सव में भाग लें और अपना मतदाता का वोट डाल करके अपना एक अच्छे नागरिक का परिचय दें और सभी को वोट देना अनिवार्य है। कोशिश करें कि 100% यहाँ से एटलीस्ट वोट डालें। आज हम लोगों ने 18 वर्ष जिन बच्चों ने पार कर ली है और जो पहली बार वोटर्स हैं उन बच्चों को जागरूक किया है कि वो अपना जो वोट है वो सही जगह वोट दें और अपना 100% वोट आके यहाँ पे दें। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए जिले में मतदान टोलियों के प्रस्थान का सिलसिला आज से शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के P3 श्रेणी के 11 दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए रवाना किए गए हैं। इसके साथ ही एक रिजर्व पोलिंग पार्टी को भी आज भेजा जा रहा है। लक्सर वन विभाग ने लकड़ी तस्करों पर शिकंजा कसा है। ये बड़ी खबर ग्राफिक्स के माध्यम से बताते चले कि लक्सर वन विभाग ने लकड़ी तस्करों पर शिकंजा कसा है। प्रतिबंधित पेड़ चोरी से काटकर ले जाते समय वाहन को पकड़ा है। लकड़ी माफिया मौके से फरार हो गए। हालांकि अभी तलाश जारी है। वन विभाग की कार्रवाई से लकड़ी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लक्सर क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय है
लकड़ी माफिया हरे पेड़ काटकर लकड़ी चोरी के मामले सामने आते रहते थे, जिस पर अब लक्सर वन विभाग ने शिकंजा कसा है। लोकसभा चुनाव मतदान में मात्र अब 3 दिन बाकी हैं, तो वहीं अब हर राजनीतिक दल, हर जाति, धर्म, हर क्षेत्र के वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। वहीं डोईवाला के जीवनवाला क्षेत्र के प्रधान गुरजीत सिंह लाडी के आवाज पर जरनैल सिंह के आयोजन में सिख सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को समर्थन मिला, जहां डोईवाला विधायक वृजभूषण गैरोला ने सिख सम्मेलन को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र रावत के समर्थन में वोट देने की अपील की। सिख समाज का बहुत हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और आज हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सिरसा जी को आना था, लेकिन कुछ ऐसी घटना परिवार में हो गई थी, प्रेगनेंसी उनका निधन हो गया था, तो इसलिए नहीं आ पाए। और यहाँ पर हमारे सविता जी आए हैं और हमारे छाबड़ा जी आए हैं, संगठन के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज कमीशन के एडवाइजर बोर्ड के मेंबर आए हैं। तो आज हमारा सिख समाज के सभी भाइयों से, बहनों से आज संवाद हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि सिख समाज के भाई बहनों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मिलेगा। सिख समाज का समर्थन हमेशा बीजेपी को मिलता रहा है, मिलता रहेगा। कुछ लोग हैं जिनकी आपस में रंजिश है, जिसको लेके वो पार्टी को कुछ गलत बोलते हैं, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस टाइम हम हरिद्वार सीट पे हैं। जितना सिख समुदाय है पूरे का पूरा त्रिवेंद्र रावत जी को वोट करेगा, उनका समर्थन करेगा। मैं सर्वप्रथम तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो अफवाहें हैं कि सिख समाज बीजेपी के साथ नहीं है, सिख समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। आज के जो जन समूह यहाँ पे जन सैलाब आपने देखा, ये आपके माध्यम से उनके पास मैसेज पहुँच जाएगा कि सिख समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं। सिख समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में जहाँ तक कहा जाए वो बहुत कम है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और इस विधानसभा से वो विधायक भी रहे हैं। उनका हमारे सिख समाज में घर घर तक पकड़ है। हमारा सिख समाज पूरा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ। उत्तराखंड में 19 तारीख को होने वाले लोकसभा चुनाव में धन बल और शराब के उपयोग को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग सक्रिय है। 16 मार्च से आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक उत्तराखंड में 63,000 लीटर शराब जब्त की गई है, जिसका बाजार मूल्य करीब 2 करोड़ 88 लाख रुपए है। अपर मुख्य चुनाव अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि प्रदेश में शराब की रोकथाम के लिए 293 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा भी सघन चेकिंग चलाई जा रही है। 16 मार्च से आचार संहिता प्रभावी हो गया था, उसके साथ में सभी हमारी जो टीमें थी क्षेत्र में अपना कार्य कर रही थी। अभी तक 63,000 लीटर का शराब जो है हमने सीज करने में सफलता पाई है। इसका जो मूल्य है वो 2 करोड़ 88 लाख का मूल्य हमने सीज किया हुआ है। और अभी भी जो है 3 दिन बाकी है मतदान को, और सभी टीमों को हमने सघनता से चेकिंग का निर्देश दिया गया है। विशेष रूप से इसमें जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है 293 टीमें फ्लाइंग स्क्वाड की तैनात किया गया है सभी जनपदों में, और स्टैटिक सर्वेलांस टीम भी हमने जो है 252 तैनात किया हुआ है। साथ में जो पुलिस के चेक पोस्ट होते हैं, जो आबकारी विभाग के चेक पोस्ट होते हैं, इनके द्वारा भी सघनता से चेकिंग की। और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में की जनसभा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के जोशी मठ में की चुनावी रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में की जनसभा। विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन साबित हो रहा ठगबंधन। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान की तैयारी पूरी। 72 घंटे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर होंगे सील। 17 से 19 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। लोकसभा चुनाव के लिए बुक हुई गाड़ियां, विवाह के लिए नहीं मिल रहे वाहन, लोग परेशान। 19 अप्रैल को वोटिंग।
और चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण हुआ शुरू। 10 मई से शुरू हो रही यात्रा, पहले 2 घंटे में 4000 लोगों ने कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।